दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं हम उनको फॉलो करते थे, उनके हेयर स्टाइल को फॉलो करते थे, पुरानी बातें हैं। लेकिन आज भी हम बहुत बातें करते हैं बॉलीवुड के बारे में कि ये हमारा कल्चर है। और नेचुरली अगर बात करें तो बॉलीवुड की फिल्में जब बाहर जाती हैं तो इंडिया की बहुत ज़्यादा एक इमेज बढ़ती है। इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ती है वहाँ पे। और बॉलीवुड के एक्टर को हम हीरो तो मानते हैं, लेकिन कई बार भगवान मानने लग जाते हैं। क्या रियली हमारे भगवान है ये? क्या हमारे हीरो हैं? क्या रियल लाइफ में इस टाइप के हीरो हैं ये? आप बात कर लीजिए बहुत से बॉलीवुड के एक्टर्स की, आप बात कीजिएगा सलमान खान की, शाहरुख खान की। लोग कहते हैं जी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, हम इनकी बहुत पूजा करते हैं, बहुत इनको फॉलो करते हैं। क्या ये आपको फॉलो करते हैं? क्या इस देश से इनको प्यार है? इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी कि जो बॉलीवुड के सितारे हैं, इनकी प्रायोरिटी क्या है? क्या ये पब्लिक को पूछते हैं? जो पब्लिक इनको पूजने लग जाती है, एक तरीके से भगवान मानती है। और क्या ये रियल लाइफ के हीरो हैं? इसी पे बात करेंगे उदय शंकर पानी जी। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं बॉलीवुड के एक्टर्स, क्योंकि आप तो इनके बहुत क्लोज रहते हैं, आपने बड़े क्लोजली इनको वॉच भी किया। सर इतना क्लोज हूँ कि मैंने सलमान के साथ एक प्रमोशनल फिल्म भी बनाई थी। उनका एक शो होने वाला था बांग्लादेश में, हुआ भी वहां पर। तो सर इनका बेसिकली ये एंगल है कि भैया हिंदुस्तान में भी जितना हमें प्यार करते हैं, विदेशों में भी हमें प्यार करें। हमारी फिल्में जितनी यहाँ दिखाई जाती हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मुस्लिम कंट्रीज में, वहाँ भी दिखाई जाए। तो उस वजह से ये थोड़े मतलब दिल खोल के बोलते नहीं है। लेकिन वो भी बात गलत है कि वहां बारिश होती है, यहाँ छाता खोल देते हैं। कि वहां भूकंप मच गया तो वहां पर उनका आप रिलीफ फंड दे रहे हैं या कि उनको पैसे दे रहे हैं। तो वो बेसिकली उन लोगों को खुश करने के लिए सर है। बट टाइम है इसका। जो कुरान बोलता है, सब धार्मिक किताबें बोलती हैं कि जिस वतन में आप रहते हैं, जहाँ का खाते हैं, वहां पर अपना फर्ज निभाइए, कि वहां पर अपनी वफादारी दिखाइए। तो जब मौका आता है, जब कभी ऐसी गलत हरकत होती है कि एक हिंदू को इसलिए जलाया जा रहा है, हिंदू को इसलिए मारा जा रहा है, चाहे पहलगाम हो या बांग्लादेश हो, क्योंकि वो इस धर्म का है, तो ये बड़ी गलत बात है। लोगों को गुस्सा आ गया है। और पूरे हिंदुस्तान में जब प्रोटेस्ट मार्च हो रहे हैं, तो लगता है कि हमारी लीडरशिप वो भी, लेकिन हीरो लोग डरते हैं ना सर। वो बेसिकली मैं कह रहा हूँ, वो अपनी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो लोग, तो इसलिए वो डरते हैं, वो नहीं बोलते कोई जाके। और हमारे जो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं बेचारी, छोटे मोटे तो नहीं मैं बोलूंगा, कंगना रनावत हैं, वो बोल लेती हैं। फिर हमारे एक दूसरे भी एक्टर हैं, बट देयर ऑल स्मॉल एक्टर्स जिनके बोलने से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो चाहते हैं कि भाई खुल के बोलिए, हिंदुस्तान आपके पीछे है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट आपके पीछे है, वी लुक आफ्टर यू एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट योर शॉर्ट टर्म गेन्स कि भैया वहां पिक्चर रिलीज होगी तो हमारा देखेंगे। वो तो वही यार, पिक्चर तो मैं बता रहा हूँ, धुरंधर पिक्चर ने जो पिटाई की है पाकिस्तान की, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखा जा रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तानी स्टोरी है सर, वो कहाँ हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान में तो कोई सेटिंग नहीं है उसकी, आकर सारी की सारी पाकिस्तान की कहानी आकर। तो पहली बार ही उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के बारे में एक इतनी बड़ी फिल्म बनी, इतने सारे फिल्म स्टार आए। तो वो लोग फिर वो ये देखते नहीं कि भैया क्या बोल रहे हैं, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, जाके उनको उसी में अच्छा लग रहा है। तो फिल्म देखिए अच्छी बनी होगी तो देखेंगे। और हम चाहते हैं, और हिंदुस्तान में अगर रहते हैं और देखते हैं कि हिंदुस्तानियों पे जब कभी जुर्म होता है, तो आप आवाज उठाइए, बोलिए। तो आई थिंक यू विल बी लव्ड मोर, मच मोर इन इंडिया एज वेल एज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। उदय, क्या आपके लिए पैसा सब कुछ है? और दूसरी बात एक बताइए कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, फिल्म में हिंदुस्तान ने आपको हीरो बनाया, क्या बांग्लादेश ने आपको हीरो बना दिया? हीरो तो हिंदुओं ने बनाया था, हीरो तो हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया, तो आप उससे क्यों हेट करते हैं? एक हेट की बात है ना। जब एक हिंदू को मारा जाता है तो आवाज उठा सकते हैं। आप हमास के वाले के लोगों पे आवाज उठा लेते हैं, आप पाकिस्तान में कुछ होता है तो वहां पे आवाज उठा लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में होते तो आवाज नहीं उठाते। और आप धुरंधर की बात करें, धुरंधर पिक्चर के अंदर तो पाकिस्तान की मिट्टी प्लीत करती गई, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई। लोग रियलिटी देखना चाहते हैं। आपकी जब लॉयल्टी देश के साथ नहीं है तो आप किसके लॉयल होंगे? आप किसी और के लॉयल हो ही नहीं सकते। और जो हिंदुस्तान के अंदर एक हवा बनी हुई है कि सलमान खान बहुत बड़े आदमी है, सलमान खान है, ये आपने देख लिया किस टाइप के हैं।
एक बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आना था उनको, नेतन्याहू ने, तो पीएम मोदी ने एक रिक्वेस्ट भेजी इनको, इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट भेजी सलमान खान को, शाहरुख खान को और जो बाकी खान है उनको, आमिर खान को, कि आप इनसे मिलिए। इन्होंने मिलने से मना कर दिया। कभी कोई हिंदू मरते तो उस पर आवाज नहीं उठाते, फिर हिंदुस्तान की किस बात के हीरो, जाइए पाकिस्तान में बसिए, वहां पे काम करिए। देखिए, जब पहले टाइम में जब हीरो आते थे तो अपना नाम चेंज करते थे, हिंदू नाम रखते थे। दिलीप कुमार का नाम भी मुसलमान थे, हिंदू नाम रखा था उन्होंने पिक्चर चलाने के लिए, बाद में यूसुफ खान कर दिया। क्योंकि हम कभी नहीं किया, वो मरे भी तो दिलीप कुमार की तरह ही मरे। मैं बता रहा हूँ, वो उनको यूसुफ खान तो हम लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जानते हैं। अदरवाइज फॉर आम सिनेगोअर वो दिलीप कुमार की पूरी लाइफ जी उन्होंने, और मरे भी दिलीप कुमार। चलिए, हाँ ठीक है, आप बेटर जानते हैं उसको। देखिए, यहाँ पे 2020 में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई सीए के ऊपर, बॉलीवुड के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया सीए के ऊपर। तब तो आप नहीं चुप रहे, तब तो आप बोलते रहे। क्यों बोले आप, क्या जरूरत थी? फिर जब जेएनयू के अंदर प्रोटेस्ट हुए, जो कम्युनिस्टों ने प्रोटेस्ट किए, तो बॉलीवुड के एक्टर यहाँ पे आकर के अपने ड्रामा करने लगे, पैसे लेके आए, क्योंकि पैसा इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुका। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे जान देने लग गए हैं। 99 का चक्कर है ही बहुत बुरा। लेकिन आप जो हिंदू मरते हैं तो कोई वहां पे आवाज नहीं करता, हमारे सेंटीमेंट से खेलते हैं। मैं सीधी सी बात कहूंगा, ये जितने भी आपके जो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं, ज्यादातर कैरेक्टर्स हैं, हीरोज हैं, ये हमारे सेंटीमेंट से खेलते हैं, फिर हमको हीरो मानते हैं। किस बात के हीरो? ये किस बात का सलमान खान हीरो, किस बात का शाहरुख खान हीरो, किस बात का आमिर खान हीरो? अब जब यहाँ पे हमारा एक डैम बन रहा था, सरदार सरोवर डैम, आपके गुजरात के अंदर, तो वहां पे कुछ एंटी नेशनल लोग इकट्ठे हो गए जो कम्युनिस्ट है, स्पेशली जिनके एनजीओ हैं, उनको बाहर से पैसा मिला कि इस डैम को रोकिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री हमारी जो प्रोग्रेस है उसको रोकना चाहती है। तो वो वहां पे खड़े हो गए और आमिर खान भी वहां पहुंच गए। लेकिन आमिर खान पहलगाम नहीं गए जहां पे हिंदू मरा, लेकिन बहुत डैम को रोकने चले गए कि यहाँ पे आम लोगों का खाना खराब हो रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि डैम बनेगा, लोगों को तो हटाएगा। अगर हमने 1000 लोग उठा दिए तो कम से कम वहां पे 1 लाख लोगों को बेनिफिट होता है, पानी मिलता है उनको। पानी हमको पीने के लिए चाहिए, पानी नहाने के लिए चाहिए, पानी सब्जी बनाने के लिए चाहिए, पानी खेती के लिए चाहिए, इसलिए डैम बनाए जाते हैं। तो आमिर खान वहां चले गए। आमिर खान अपनी पिक्चर की जो फिल्मिंग करनी होती है तो टर्की चले जाते हैं, क्योंकि इनके जो दादा परदादा थे वो टर्किश ओरिजिन के थे, और वहां जो टर्की वो कंट्री है जो एंटी इंडिया काम करती है। इनका एजेंडा है हिंदुस्तान को बर्बाद करना। अब आप देखिए, जब यहाँ पे ऑपरेशन, जब लाल किले पे अटैक हुआ तो इनका भी टर्किश कनेक्शन निकला था। टर्की इंडिया के अंदर एक प्लेन जो हमारा जो एक क्रैश हुआ था, जहां पे 250 के करीब लोग मारे गए थे, उसके अंदर भी टर्किश कनेक्शन निकला। और टर्किश वहां पे पूरे हमारे उसको कंट्रोल कर रहे थे, हमारे एयरफोर्स को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमने टर्की को नुकसान पहुंचाया, उनको बेनिफिट देते थे, क्योंकि हम सॉफ्ट बहुत हैं। हम टर्की के साथ रिलेशन करते हैं कि हम वो टर्की के साथ रिलेशन रखेंगे तो वो हमारे सबको सपोर्ट करेगा। ये जो जिहादी है किसी के सगे नहीं है, अपने बाप के सगे नहीं है। लेकिन आज जो बॉलीवुड से उम्मीद है, बॉलीवुड कोई काम नहीं ऐसा करता जिससे हिंदुओं को खुशी मिले, बल्कि वो काम करता है जिससे हमारे हिंदुओं के सेंटिमेंट डिस्टर्ब हो। तो हमको तो इनको सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। हमने बहुत बार पिक्चरें बनाई, बातें की है कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट वो फिल्म, स्पेशली शाहरुख खान की बात करूंगा मैं। हाँ सर, ये दिलीप कुमार जी की हम लोग बात कर रहे थे। दिलीप कुमार जी के भाई हैं एहसान खान, एहसान। तो उनकी शादी हुई बेगम पारा के साथ और बच्चे हुए, और कुछ सालों के बाद वो लोग पाकिस्तान शिफ्ट कर गए। लेकिन पाकिस्तान शिफ्ट कर गए और वहां जाके 2-3 साल में ऐसी दुर्गति हुई उनको, इस तरह से वहां पर इंसल्ट किया गया और मिसबिहेव उनके साथ किया गया कि सीधा वापस भाग के हिंदुस्तान आ गए और फिर वही कार्टर रोड में रहते थे। तो ये तो सच्चाई है। ये जज जावेद खान बोलता है यार, कि जो बोलते हैं कि, अब देखिए जावेद खान भी कमाल की स्टेटमेंट देते हैं। वो एक लेफ्टिस्ट, वो लेफ्टिस्ट है और एकदम लेफ्टिस्ट है। वो ही डजंट बिलीव इन दिस गॉड एंड ऑल। मतलब वो तो सीधा बोलते हैं यार कि तुम्हारे को अगर बचाना है तो अल्लाह मियाँ किधर है तुम्हारा, बचाता क्यों नहीं आके? आप लोगों को इतनी तकलीफें आ रही हैं वहां पर पाकिस्तान में, कड़की हो रही है, पैसे नहीं हो रहे, कमाई नहीं हो रही, तो अल्लाह मियाँ किधर गए आपके? आप तो अल्लाह को फॉलो करते हो ना। तो खैर ही इज लेफ्टिस्ट, और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी बहुत ही, मतलब आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने जब मैं बम्बई में आया था तब उनके साथ दोस्ती हुई और काफ़ी नज़दीकियाँ रही थी हम लोगों के बीच में। और वो जो मैंने उन्होंने कमेंट दिया सर, आई हैट्स ऑफ टू हिम,
कि ये अपना हिजाब के ऊपर, बुर्के के ऊपर, कि क्या गंदगी है आपके चेहरे पे, कि क्या बुराई क्या आपके चेहरे पे जो आप उसको ढक देना चाहते हैं। आदमी लोग देखेंगे आपको, आप वो जाली में से, ये क्या मजबूरी है। इससे बड़ा रिप्रेशन औरतों का नहीं हो सकता सर। शर्मनाक चीज है कि आप दिल्ली की गर्मी में, बंबई की गर्मी में इनको काले कपड़ों में बुर्के के अंदर रखते हैं। और अभी आप देखिए, अगर आप देखें तो जब से ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आने लगी है, मुसलमानों में थोड़ी गुस्सा आने लगा है, बिकॉज हिंदू जागरण हो गया है, हिंदू लोग काफी मजबूत हो गए हैं और रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि पहले कभी इतने एग्रेसिव रिएक्शन नहीं होते थे हिंदू की तरफ से। तो जब से ये होने लगा है, बुर्के और नजर आ रहे हैं आपको, हिजाब और नजर आ रहे हैं। ये जितनी जिहादन है वो प्रूव करना चाहती है अपनी प्रेजेंस इन इंडिया नाउ। तो आप ये मैंने अचानक इनका वो आप पब्लिक के अंदर इनको ज्यादा देखने को मिलते हैं। बट खैर, हमारा जो टॉपिक था सर, कि आप हिंदुस्तान के हैं, और जब कोई गलत हरकत होती है, जब हिंदुस्तान के ऊपर कोई गलत हरकत करता है या इंसल्ट करता है, हमारे देश के अगेंस्ट कुछ बोलता है, या हमारे हिंदुओं को अगर बर्बरता से मारा जाता है, तो आवाज उठाइए ना। अगर वो सच है तो बोलिए ना। वो मार्केट यार, मार्केट आपकी बनी रहेगी, मार्केट और अच्छी होगी अगर आप सच बोले। आप अगर झूठ के सहारे जाएंगे, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, और सच उसके साथ कहिए ना। आपकी जो मार्केट है वो तो रहेगी, क्योंकि बहुत लोग लाइक करेंगे। अब जैसे अगर आप नहीं बोल रहे तो देयर इज अ वेरी बिग पॉपुलेशन जो आज घट रही है इंडिया में, क्योंकि आप ये गलत हरकत कर रहे हैं, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप देश के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, एंड आई एम श्योर सर, आप देखते रहिए, हर बार मतलब सच की जीत होगी। एंड जो बुराइयां कर रहे हैं उनको उसका हर्जाना देना ही पड़ेगा इन टाइम्स टू कम। उधर में एक बार आप मुझे बात कर रहे थे जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया करते थे। पहले हिंदुओं को टारगेट किया करते थे, हिंदुओं की सपोर्ट कभी नहीं किया करते थे। लेकिन एक बार पाकिस्तान गए थे ये, हर एक साल आपको पता है पाकिस्तान जाते हैं, हम इस पहले ही बात कर चुके हैं। पाकिस्तान में वहां पे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, और वहां पे जाके इनसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में। तो इन्होंने कहा कि कहना कि जब 26/11 था, मैं तो मुंबई में बैठा था, मैं तो मुंबई हूँ, मुझे आज भी याद है। और देखा वो तो सारे पाकिस्तानी थे। तो तब से वहां पे क्रिटिसाइज होना शुरू कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान जाना बंद कर दिया, और फिर थोड़ा कुछ एंटी पाकिस्तान हो गए। अब उस टाइप की स्टेटमेंट नहीं देते। फिर एक और बात इन्होंने रिसेंटली कही कि इन्होंने कहा लोग जो क्रिश्चियंस है वो इस टाइम पे आपके चर्च में नहीं जाते, क्योंकि वहां पे उनको कुछ मिलता नहीं है। और नेचुरली बात है, जो यंग लोग हैं चर्च में नहीं जाते, हिंदू आदर में जरूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन की जा रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर तो हम जैसे बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड से हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम इनको हीरो मानते हैं अपना, और यही जो हीरो है ये में धोखा देते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। हाँ, रोल मॉडल मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन जब कभी हिंदुस्तान पे मुश्किल पड़ती है तो ये खड़े नहीं होते साथ। आज तक देखा कि कभी आपने कि बॉलीवुड का बहुत से जो मेन हीरोज है उन्होंने कहीं पे डोनेशन दी हो, अच्छे काम पे खर्चा किया हो? हाँ, पाकिस्तान में जाएंगे तो वहां पे, हाँ, अक्षय कुमार को छोड़ दीजिएगा, अक्षय कुमार तो लेकिन कुछ और चीजों में पैसे देता है। जो मुस्लिम अब पिक्चर रिलीज होने पहले तो ये अजमेर की जो दरगाह, वहां भी पैसे दे के आया था अक्षय कुमार, तो वो भी तो देखिए ना। वो दान धर्म देता है ऐसा, बट वो है। फिर उसके बाद अजय देवगन है जिन्होंने घर वर दिए। फिर उसके बाद वो अब सुरेश ओबराय का जो बेटा है, उन्होंने अभी पहलगांव के जितने लोग मरे तो उनको घर वर दिए उन्होंने आके। देखिए, फिल्म वाले कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे ये स्पेशल वर्ग वाले कुछ नहीं देते मुस्लिम, मतलब हाँ, वो देंगे भी तो फिर अपने वर्ग वालों को ही देंगे आके। पर ये जो हमारे कल फिल्मी सितारे हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, बहुत अच्छा करते थे, जिन्होंने अच्छा भी किया जाके, लेकिन वही जो हमारे जो खान बड़े बड़े हीरो हैं, भाई आप भी तो एग्जाम्पल सेट करिए, आप भी तो धर्म के थोड़ा दूर जाइए ना आके। एंड देन उसमें क्यों देख रहे हैं आपके भाई हम इसको मदद नहीं करेंगे। मैंने आपने धर्म देखा, आपने अपनी मार्केट देखी जब इजराइल के प्रेसिडेंट यहाँ इंडिया में आए।
आपने कहा हम नहीं मिलेंगे, ये डर नहीं था, ये आपके अंदर, मन के अंदर जो चोर है वो भी था। You let down your country. You should have met the president. He had come to India. आप इंडिया के हीरो हैं। आप किसी धर्म को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, अपने किसी धर्म को बिलोंग नहीं करते पर्टिकुलर धर्म के लिए। यू आर एन इंडियन फर्स्ट। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है सर, इनको हर जगह धर्म नजर आता है। आप मुझे बता दीजिए कि कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्कर कर रही है, जो दान धर्म करती है। साउथ के मंदिरों का देख लो, वो हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, सब चलाते हैं। और वहां का देखिए, सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी की है तो हमारे साउथ के जितने हीरो हैं सर, वो दान धर्म और सोशल वर्क इतना ज्यादा करते हैं, इसलिए उनकी इज्जत है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे बंबई के जो स्टार हैं, पॉपुलैरिटी के साथ साथ आप थोड़ा इज्जत भी बनाइए, अपनी कंट्री के लिए कुछ करके कंट्री के लिए करिए काम, खाली पर्दे पे नहीं, रियल लाइफ में भी। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं यही सोचता हूँ कि लोग जो है ना, वो जो हीरो को फॉलो करते हैं वो देख के फॉलो करें। ये नहीं कि वो खान फलाना खान ये किसी के सगे नहीं है, हिंदुस्तान के तो सगे हैं नहीं, ये तो मैं कह दूंगा। पैसे का उनका खेल है और ये सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, मुसलमान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो लोग देश को सपोर्ट करते हैं, आप उनको सपोर्ट करिए। और इसी पर प्रोग्राम खत्म करेंगे। आपके कमेंट्स पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, और साथ में आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साहब।